तो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और हॉरर स्टोरी में। तो गाइस, ये स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को आगे देखने से पहले या तो ये वीडियो किसी के साथ देखना या अकेले देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो चलिए आपको और हमारा बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये कहानी है आयुष की। आयुष एक ब्लॉगर था और वो बहुत सारी ब्यूटीफुल जगहों की ब्लॉगिंग कर। एक दिन अपने घर पे वो बैठा बैठा फोन चला रहा था और अपनी वीडियो एडिट कर रहा था, लेकिन उसके घर वालों को लगा कि वो कुछ गलत काम कर रहा है और उसके घर वालों को थोड़ा शक हो रहा था कि वो कुछ गलत काम कर रहा है। लेकिन आयुष जो था वो अपने यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा था। उसके बाद एक दिन जब आयुष किसी अच्छी जगह पे अपनी ब्लॉगिंग करने जा रहा था तो उसने अपने एक दोस्तों को बुलाया और उसकी गाड़ी पे वो दोनों निकल गए और एक ब्यूटीफुल जगह पे जाके उन्होंने मस्त ब्लॉगिंग की और अपने घर आने लगे। और रास्ते में आते हुए उन्हें बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया और आते आते उनको बहुत टाइम भी हो गया था। लेकिन उसके बाद जो आयुष और उसका फ्रेंड मयंक, ये दोनों अपनी गाड़ी पे आ रहे थे, लेकिन इतने में उनके सामने एक बिल्डिंग आ गई जिससे ना किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। और ये सब देख के जो आयुष और मयंक थे वो फटाफट से उस बिल्डिंग के अंदर गए। जो आयुष था उसने बोला कि मयंक तू दूसरी जगह पे ढूंढ और मैं दूसरी जगह पे ढूंढता हूँ, कोई तो औरत रो रही है। उसके बाद वो फटाफट से उस औरत को ढूंढने लगे। लेकिन उतने में जो आयुष था वो ऊपर वाले फ्लोर पे गया और ऊपर वाले फ्लोर पे एक रूम था जिसके आगे बहुत ही बड़ा ताला लगा हुआ था और उसके अंदर से आवाज आ रही थी। आयुष ने मयंक को फटाफट आवाज लगा के बुलाया और बुलाने के बाद उन दोनों ने उस ताले को तोड़ा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। फिर वो फिर से अलग अलग होके फिर से उस औरत को ढूंढने लगे। फिर अचानक से मयंक जो था वो एक जगह पे रुक गया और उससे किसी की पायल की छमछम की आवाज आने लगी। फिर उसी छन छन को वो ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंचा जहाँ पे एक बूढ़ी औरत एक कोने में बैठ के रो रही थी। उसके बाद जो मयंक था वो उसके पास गया और उसके पास जाने के बाद मयंक ने पूछा कि दादी तुम्हें क्या हुआ आयु। उसके बाद जो दादी थी उसने बोला कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना आयु। उसके बाद जो मयंक था वो फटाफट से अपने बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकालता दादी को देने ही वाला होता है, लेकिन उस दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद उस दादी ने अपने बाल ऊपर किए तो मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने देखा कि वो दादी और कोई नहीं, कोई बहुत ही भयानक डायन है। उसके बहुत ही बड़े बड़े नाखून और बहुत ही बड़े बड़े दांत थे। उसके सर पे हजारों कीड़े रेंग रहे थे और कई बिच्छू बिच्छू सब उसके बालों में रह रहे थे। ये सब देख के जो मयंक था वो बहुत ज्यादा डर गया और वो फटाफट से उस जगह से भागने लगा और भागते भागते वो आयुष से भिड़ गया। आयुष से मिलने के बाद जो मयंक था उसने फटाफट ये सारी बातें बताई, लेकिन उतने में जो मयंक था उसके फोन पे आयुष का फोन आया। मयंक ये सब देख के शॉक हो गया और उसने फटाफट से कॉल उठाया आयुष का। और आयुष का कॉल उठाने के बाद जो आयुष था उसने बोला कि इस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, मैं फटाफट से इस बिल्डिंग से बाहर आ चुका हूँ और मैं बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा हूँ, तू कहाँ है? और ये सब सुन के जो मयंक था वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया क्योंकि उसके सामने ये आयुष खड़ा था। मयंक ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और कैमरा ऑन करने के बाद जो देखा वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था, क्योंकि उसने देखा कि उस कैमरे में उसकी फोटो ही नहीं आ रही थी। फिर मयंक जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद मयंक और आयुष दोनों उस जगह से भाग गए। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।